देखिए, जैसे आपको पता होगा कि पीएम पैकेज अनाउंस हुआ था, उसके बाद पीएमडीपी में अनदर 3000 पोस्टें आ गई और पीएमडीपी 15 में ही ये 3000 पोस्टें आ गई और पीएमडीपी 15 में ही ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने 6,000 पीएम पैकेज के साथियों के लिए एकोमोडेशन का अनाउंसमेंट किया हुआ है पीएमडीपी 15 में। तो अब उस हवाले से ये बात हो रही है कि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज की डेट में हमने रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन विद काइंड डायरेक्शन ऑफ आवर सीनियर ऑफिसर्स एंड सीनियर अथॉरिटीज़, हमने इस वक्त वादी कश्मीर के आलमोस्ट सभी जगहों में, सभी डिस्ट्रिक्ट्स में हमने लैंड आइडेंटिफाई हो चुका है। बहुत सारी जगहों पर लैंड ट्रांसफ़र हो चुका है और हमें ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि इस वक्त 5-6 जगहों पे काम चल रहा है और बड़ी शुद्ध मत से काम चल रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वंदहामा में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम चल रहा है। तकरीबन 192 एकोमोडेशंस वहाँ पे मतलब जो बाहर वाला काम वो हो चुका है, अब अंदर वाला काम वहाँ पे चल रहा है। उसके बाद शोपियान में हमारा काम चल रहा है, उड़ीना भांडीपोरा में काम चल रहा है, फतेहपुर बारामूला में काम चल रहा है और रिसेंटली हमने गवर्नमेंट ने जो हमारे गवर्नमेंट ने हाईएस्ट लेवल पे 7 जगह का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया है। अब उसका टेंडरिंग प्रोसेस भी शुरू हो चुका है और हमें आशा है कि ये जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ के लिए हम एकोमोडेशन बना रहे हैं, ये बहुत जल्दी उनको मिलने वाली है। जैसे कुछ का टारगेट जून 22 है, कुछ एक आधी जगह का हमने टारगेट उनको नवंबर 21 दिया हुआ है। तो अब कुछ हालात वाक़, जैसे आपको भी पता है कि कंस्ट्रक्शन का काम है, मौसमी हालात हैं, बीच में ये कोविड की वजह से भी थोड़ा बहुत काम रुक गया कहीं कहीं पे। लेकिन आज की डेट में ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि आज की डेट में काम बड़ी शिद्दत से जारी है और टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो हम आशा करते हैं कि जो डेट्स फिक्स हुई हैं इसकी, उन डेट्स पे ये जो एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज़ हैं हमें हैंडओवर करेंगे ये प्रोजेक्ट्स और हम जो हमारे पीएम पैकेज के साथी हैं उनको हम ये अलॉट करेंगे। देखिए, विस्सू की बात जो है, विस्सू का मामला ऑनरेबल कोर्ट में है, इसलिए मेरे लिए, मैं एक गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ, तो ये अच्छा नहीं रहेगा कि हम विस्सू को डिस्कस करें क्योंकि मैटर इज़ इन द ऑनरेबल कोर्ट। जी, आपको शायद इस चीज़ का नॉलेज नहीं है कि गवर्नमेंट ने 28 अप्रैल 2021 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकला है, जीएडी से निकला है। उसमें ये कहा गया है कि जितनी भी ट्रांजिट अकोमोडेशंस हैं, चाहे जम्मू में हैं चाहे कश्मीर में हैं, वो कंसर्न डिपार्टमेंट देखेंगे। जी, देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है और हमारे साथियों को भी पता है कि बिजली रिलीफ डिपार्टमेंट नहीं बनाता है, बिजली पीडीडी डिपार्टमेंट भी खरीदता है। जी, ठीक, बिल्कुल। तो अब चूंकि पीडीडी डिपार्टमेंट है, पीडीडी इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, अब कॉरपोरेशंस बन गई हैं और गवर्नमेंट ने भी ये एक जो फैसला किया है, ये इन सब हालात वाक़ात को देखकर किया है और एक गवर्नमेंट ऑर्डर इशू हुआ है। तो उस गवर्नमेंट ऑर्डर के हवाले से काम हो रहा है। जैसे आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों आंधी तूफ़ान आया, आंधी तूफ़ान में एचटीएलटी की तारें गिर गई जगती में और जिस शिद्दत से काम हुआ, मैं समझता हूँ कि हमारे जो अदर एरियाज़ हैं, मान लीजिए छन्नी हिम्मत का इलाका है, इवन गांधीनगर का इलाका है, इवन सैनिक कॉलोनी इलाका है, चाहे बोड़ी का इलाका है, जहाँ भी लोग रहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तेज़ रफ्तारी और जिस बरक रफ्तारी से पीडीडी के कंसर्न्ड ऑफिसर्स और हमारे लोग भी उनके साथ जुड़ गए, जो हमारे साथी वहाँ पे हैं, काम करते हैं, वो भी उन्होंने अपना पूरा ताउन दे दिया और जो कंसर्न डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स उन्होंने दिन रात वहाँ काम करके, और मैं समझता हूँ कि विदिन 24 घंटे
इतना बड़ा फॉल्ट उन्होंने क्लियर किया। आपने भी देखा होगा, तारें गिरी हुई थी, पोल गिरे हुए थे, एचटी के पोल गिरे थे, एलटी के पोल गिरे थे, लेकिन उस रेस्टोरेशन प्रोसेस को इतनी तेज़ी से उन्होंने किया। मैं रियली उनके एक्जन साहब को लाइन यहाँ पे धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारे साथियों ने भी पेशेंस से काम लिया। देखिए, बिजली, आंधी तूफान आया, पोल गिर जाते हैं, तारें गिर जाती हैं, ये रेस्टोरेशन वर्क कई बार इसमें टाइम लगता है। तो उसमें हमारी यही गुजारिश रहती है कि हमारे लोग भी पेशेंस से उन्होंने काम लिया, कि कंसर्न डिपार्टमेंट और लोगों ने खुद अपनी आँखों से देखा कि इतनी गर्मी में हमारे साथी या पीडीडी के जो साथी थे, और चाहे वो ऑफिसर्स थे, चाहे वो हमारे एम्प्लॉयज़ थे, वो कितनी गर्मी में वहाँ पानी भी उन्होंने उसी ऊपर पोल पे ले लिया। तो अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि हम सब एक ही हैं, क्योंकि चाहे उस साइड हैं या इस साइड हैं, ये सही है बेसिकली। पता क्या, तो एक और चीज़ उन्होंने ये भी बोला सर, हमने उनसे एक और गुजारिश की है कि जो बिजली का फीस है, क्या हम उनसे लेना है या नहीं लेना? बिजली का ये सब विषय हैं, इसका हम बारी बारी इस पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने कहा है कि हमारे जो साथी हैं, जिनको हम डेली रेटेड साथी बोलते हैं, जो भी हम नाम उनको देते हैं, वो हमारा काम करते हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पास, जैसे पीडीडी के पास स्टाफ की डर्थ है, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि साहब ये काम वही करेंगे, लेकिन आप इनको हमें दे दीजिए। तो ये बात तय है कि काम तो उन्हीं लोगों ने करना है, करेंगे उनकी डायरेक्शन पे। जैसे उनके एडब्ल्यू साहब रहेंगे, एक्जन साहब रहेंगे, या कंसर्न जेई रहेगा, हमारे जेई भी उनके साथ रहेंगे, क्योंकि हम इसको एक यूनिट के तौर पे मानते हैं। चाहे पीडीडी डिपार्टमेंट है, चाहे रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन है, तो जहाँ तक उनकी सैलरीज हम ही दे देंगे जैसे पहले से चल रहा है, लेकिन काम वो उनकी इमीडिएट सुपरविज़न में करेंगे, ये भी बात सही है। और जहाँ तक आपने बात छेड़ी कि फ़ी की, अब मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे एक हमारी हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई थी ऑनरेबल एलजी साहब की चेयरमैनशिप के अंडर, और वहाँ भी ये ज़िक्र आया कि साहब, जो बिजली फ़ीस है ट्रांजिट अकोमोडेशंस का, तो आज की डेट में मैं कहना चाहूँगा कि बड़ी ह्यूज लायबिलिटी है। तकरीबन तखमीना हम रफ़ एस्टिमेट लगाएंगे, कोई 250 करोड़ की लायबिलिटी है जो रिलीफ देना है पीडीडी को। ठीक, ये डिफरेंट लेवल्स पे बात हुई है, और हम भी इसमें हम तो कैलकुलेशन ही कर रहे हैं, लेकिन अब जो मीटिंग में डायरेक्शंस हैं मेरे लिए, वो ऑनरेबल एलजी साहब की तरफ से हैं, और जो मीटिंग में सारे हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र सर थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी सर थे, हमारे सेक्रेटरी कमेयर सर थे, सभी ऑफिसर्स थे, और डायरेक्शन है कि साहब बिजली फ़ीस अब देना पड़ेगा, कि बिजली फ़ीस, कि बिजली किसी के यहाँ बनती नहीं है। जम्मू कश्मीर की यूटी जो है, ये नॉर्दर्न ग्रिड से बिजली खरीदती है। तो जब बिजली खरीदेगा कोई शख्स, जैसे गवर्नमेंट बिजली खरीद रही है, तो नॉर्दर्न ग्रिड को या वो जो बेचने वाला है एजेंसी, उसको पैसे देने हैं हमने। उधार तो कितनी देर चलेगा, मुफ्त का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो मैं समझता हूँ कि एक पहल करनी चाहिए हमारे साथियों को, क्योंकि बिजली एक मुफ्त वाली बात नहीं रही अब। ये हमारे साथियों को भी, चाहे मैं भी एक माइग्रेंट हूँ, मैं नॉन कैंप एरिया में रहता हूँ, मैं भी बिजली फ़ीस दे रहा हूँ। अब हमारे साथी जो कैंप में रहते हैं, वो मान लीजिए एसी भी वहाँ पे चल रहा है, मान लीजिए वहाँ हीटर भी चल रहा है, तो कब तक, और इतना बड़ी लायबिलिटी है हमारे ऊपर। फ़िलहाल लायबिलिटी तो वहीं की वहीं है, लेकिन हैंसफोर्थ बिजली फ़ीस तो देना है, कि जो कंज्यूमर बिजली यूज़ करेगा। आपकी बात को सर बिल्कुल ये हम समझते हैं, क्योंकि आप एक
डिपार्टमेंट की तरह सोच के बात कर रहे हैं, लेकिन सर एक सवाल ही बनता है कि उस जगह पर जब जक्की टाउनशिप की बात करते हैं वहाँ पर एक स्टे आया हुआ है बिजली डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, क्योंकि जो पहले भी ये वाक़या हुआ है कि जब विनोद जी के टाइम पे ये एपिसोड हुआ था बिजली का, बिजली देना है, उस समय सर में कोर्ट में स्टे आया हुआ है। क्या उस चीज़ का सर आपको पता है? मेरी नॉलेज में नहीं है। जिस तरह से आपने ये बात की कि आपको इस चीज़ की बिजली के बारे में, आपको स्टे के बारे में पता नहीं, अब सर जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कश्मीरी समाज को, जिस तरह से आज कश्मीरी समाज एक जो जिस तरह से एक वायरल मैसेज चल रहा है कि रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो उसका मतलब उसका सर सब कुछ आम इंसान को समझ जाता है वो क्या चीज़ है सर? देखिए, मैं बताना चाहूँगा दो तीन चीज़ें विस्तार से। एक तो एस्पेशली कुछ कैंप एरियाज़ में ये लोगों के जहन में है, या ये पता नहीं ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई, क्योंकि कई साथियों ने मेरे से बात करके ये बोला कि साहब आप लोग तो बिजली फ़ीस देते हैं, मतलब रिलीफ डिपार्टमेंट देता है पीडीडी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, वो देता है 100 रुपए। मैं बड़ा जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि ये बिजली वाला जो फ़ीस का मामला, ये रिलीफ डिपार्टमेंट ने थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ये गवर्नमेंट के साथ टेकअप हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ। क्योंकि आपको पता है जितना भी जो कुछ भी हम देते हैं, चाहे कैश असिस्टेंस देते हैं, चाहे राशन देते हैं, ये सारा आता है एसआरई से। ठीक है साहब, ये आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, एसआरई से आता होम मिनिस्ट्री। ये पहले टेकअप हो चुका है और 2018 में रिटन लेटर्स हैं होम मिनिस्ट्री से, 2018 की मैं बात कर रहा हूँ जी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि साहब बिजली फ़ीस एसआरई से नहीं दिया जाएगा। ठीक, तो क्लियर बात हो गई कि बिजली फ़ीस एसआरई से नहीं मिलेगा, तो ये बिजली फ़ीस कंज्यूमर को देना है। ठीक है साहब। अब रहा आपने बात छेड़ी कोई रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन उन साथियों की हम कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्डर 52 के अंडर। जब लास्ट ईयर SO 166 निकला 18 मई को, तो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, रिलीफ कमिश्नर को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाया गया फॉर इश्यूएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज ऑफ द माइग्रेंट्स हु आर रजिस्टर्ड विद रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन। अब कुछ साथी, कुछ कश्मीर माइग्रेंट या डिस्प्लेस्ड पर्सन रजिस्टर्ड नहीं थे, फिर उनके लिए एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकला, उसको हम कहते हैं, उसका हाई नंबर है गवर्नमेंट ऑर्डर 52। वो उसमें ये एक विंडो खोली है गवर्नमेंट ने कि साहब जो अभी तक रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, चाहे कश्मीर माइग्रेंट है, चाहे डिस्प्लेस्ड पर्सन है, POJK का, वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को रजिस्टर करे प्योरली फॉर डोमिसाइल पर्पसेस। और उस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि आज की डेट तक कश्मीर माइग्रेंट तकरीबन हमने 3000 फैमिलीज़ रजिस्टर्ड की हैं और POJK के जो साथी हमारे हैं वो तकरीबन 4000 फैमिलीज़ हमने रजिस्टर की हैं। और दोनों इन ग्रुप्स को, चाहे वो POJK के हमारे साथी डिस्प्लेस हैं या कश्मीर माइग्रेंट हैं, जिनको हमने गवर्नमेंट ऑर्डर 52 के अंडर रजिस्टर किया, हम उनको रजिस्टर भी करते हैं और हम उनको डोमिसाइल भी इशू करते हैं। और हम ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर 52 है ये 1 साल के लिए था, लेकिन अब ये 1 और साल के लिए एक्सटेंड हुआ है। तो इसीलिए हम सब साथियों से, आपके चैनल के माध्यम से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन साथियों को जो कश्मीर माइग्रेंट हैं लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनको अपनी फैमिलीज़ को गवर्नमेंट ऑर्डर 52 के अंडर रजिस्टर करना चाहिए फॉर इश्यूएंस ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ये मेरे नॉलेज में है, ये मैं आपकी चैनल के ज़रिए अपने साथियों को बताना चाहूँ। गॉड ब्लेस यू।